ਆਹਾਹਾਹਾ ਲਾਈਟ ਜਲ ਗਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾय। ਮੰਗ ਕੇ ਕਿੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਭਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਸੋ ਗਾਈਜ਼ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ 11 ਵਜੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਐ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾय ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਈ ਹਾਂ। ਸਹੇਲੀ ਮੇਰੀ ਸੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਠਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਗਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਲੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੇਲੀ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭਾ ਹੁਣ ਇਸ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਚਾਹ ਨਾ ਥੱਲੇ ਛੱਡਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਮੰਗਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ट्रेनिंग हो गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस इसमें पत्ती, चीनी, पुदीना और इलायची मैंने डाली है और चाय सबा बना रही है क्योंकि मैं साथ साथ व्लॉग बना रही हूँ। सो जी हमारी जो पोनी है, हमारी जो स्टेनर है वो हो चुकी है चोरी। किचन से काफ़ी चीज़ें हमारी चोरी होती हैं और कोई स्टेनर भी ले गया, इसलिए अब हम जुगाड़ लगाएंगे और ऊपर ऊपर से हम चाय पी लेंगे और नीचे नीचे से हम पत्ती जो है वो छोड़ देंगे। सबा का कप जो है उसको मैं वॉश करके लाती हूँ बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी पत्ती लगी हुई है। तो फिर हम चाय पीते हैं। सो गाइज़ आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें मैं आप सबके लिए एक ऑफ़र भी लेके आई हूँ और मुझे आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात भी शेयर करनी है। मुझे आप लोगों को ये बताना है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो चुकी हूँ और अब मेरे पास बहुत ज़्यादा मोबाइल हो चुके हैं। मेरे पास तकरीबन 3 मोबाइल हो गए, तकरीबन नहीं भाई 3 ही हैं मेरे पास। तो ये है मेरे पास iPhone 12 Pro, ये है मेरे पास Samsung A52 और जो मेरे हाथ में है वो है iPhone 13 Pro Max। यानी 3 मोबाइल हो चुके हैं मेरे पास। अब आप लोग मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं इनको बेच दूं या इन पे ईजी लोड का काम शुरू कर लूँ, क्योंकि 3 मोबाइल किस इंसान के पास होते हैं भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास भी 3 मोबाइल नहीं होते। मैंने फजूल में 3 रखे हुए हैं, ठीक है। फिर हर वक्त मुझे यही डर लगा रहता है कि कहीं स्नैचिंग ना हो जाए, स्नैचिंग ना हो जाए, स्नैचिंग ना हो जाए। तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि मैं अपनी डॉक्टरी शॉक्टरी को बाय शाय कर दूँ और मैं क्यों ना ईजी लोड वाला काम शुरू कर दूँ। क्या ख्याल है आप सबका? वो एक मशहूर हुई थी सबा लोड वाली, वो तो लोड लेती थी लोगों से, मैं लोगों को लोड करके दूंगी, यानी कि पैसे लेके मैं लोड करूंगी, फ्री में नहीं करूंगी। तो आप लोग मुझे लाजमी बताइएगा कि इनको अब इनमें से बेच दूं कोई या फिर मैं लोड वाला काम शुरू कर दूं। लेकिन गाइस तकरीबन रात के बज के हैं 1 और मैं यहाँ पे मैंने ये सबा की जो असाइनमेंट है वो खुद लिखी है क्योंकि वो इस टाइम ड्यूटी पे चली जाती है। तो अब मैं उसकी सारी असाइनमेंट लिख रही हूँ। भाई क्या दिन है, ऐसी कहाँ से दोस्तें मिलती हैं। तो जैसे सबा को मिल गया, बिल्कुल कभी गुरूर नहीं किया मैंने, लेकिन वाकई मैं बहुत अच्छी दोस्त हूँ कि वो खुद ड्यूटी पे चली गई है, मुझे कह के गई है कि मेरे आने तक ये असाइनमेंट जो है वो मेरी बना देना, वो मैंने सबमिट करानी है। और मैं अपनी नींद को हराम करके उसके लिए इस टाइम ये उसकी असाइनमेंट मैंने कंप्लीट कर दी है। अब वो सुबह आएगी और आके फिर देख लेगी कि क्या उसकी असाइनमेंट ठीक बनी है या नहीं बनी। और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उसने बस मुझे कहा है कि मेरी भाई असाइनमेंट है वो मुझे बना दो। तो मैंने कहा उस टाइम मुझे इवन बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी क्योंकि मुझे खुद आज मेरा बहुत ज़्यादा काम था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे उसकी असाइनमेंट बना देनी चाहिए क्योंकि वो इस टाइम जो है वो ड्यूटी पे चली जाती है। तो अगर फिर मैं उसकी असाइनमेंट नहीं बनाऊंगी तो फिर उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे उसका नेम वगैरह मैंने लिख दिया, रोल नंबर मुझे पता नहीं, डिपार्टमेंट मुझे पता है लेकिन कंफर्म नहीं है, और ना ही मुझे उसके सर का नाम पता है जिसको उसने जमा करवानी है। बाकी अल्लाह करे जी मेरी वजह से उसकी असाइनमेंट बहुत अच्छी बन जाए और उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएँ। और यहाँ पे मैंने बहुत अरसे बाद अपने पेन के साथ राइटिंग की और ये वो पेन है, इस पेन की हिस्ट्री जो है ये वो है कि मैंने ये पेन जो है वो मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दिया था जब मैं स्टडी भी करती थी और साथ साथ बच्चों को पढ़ाती भी थी। तो उसने उस टाइम पे मुझे ये पेन दिया था और ये पेन मैंने आज तक संभाल के रखे। इससे राइटिंग बहुत प्यारी होती है। इवन डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स की राइटिंग बहुत गंदी होती है और अब मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो चुकी है। किसी ज़माने में मेरी राइटिंग बहुत प्यारी होती थी लेकिन अब उतनी प्यारी नहीं रही जितनी कभी होती थी क्योंकि मेरी अम्मा ने बहुत मार मार के मेरी राइटिंग अच्छी करवाई हुई थी। सो जी ऐसी दोस्तें जैसी मैं हूँ, ऐसी दोस्तें अगर आप भी चाहते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें, तहज्जुद पढ़ के दुआ किया करें ताकि आपको ऐसी दोस्तें मिल सकें। मिलते हैं अपने कल के व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।